It's my proud privilege to welcome Dr. Kaustav Kalita. He is a graduate of Vinnytsia National Medical University and passed the FMG exam with whooping 189 marks in his first attempt. Kaustav, many congratulations, beta, to you and to your entire family. कैसा लग रहा है? कैसी थी जर्नी? थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जर्नी तो मतलब ऐसा है कि 4.5 महीने की जर्नी होती है ये, जिसमें टाइम बहुत कम मिलता है। मतलब बोलते हैं जो रोलर कोस्टर होता है सर, सच में वो फील हुआ मेरे को। पहले किसी बोलते थे, मैंने इंटरव्यूज देखे हैं बहुत सारे, मतलब उसमें भी बोलते थे, लेकिन अभी फील किया मैंने, मतलब इन टाइम में सर, मतलब जो भी आज मतलब मैं हूँ सर, मतलब सही में मैं आप लोग की वजह से ही हूँ। और सर मैं मतलब मिस भी नहीं लेने वाला था, मैं कुछ भी लेने वाला नहीं था, मतलब मैं खुद से सेल्फ स्टडी करने वाला था। तो लेकिन मेरे एक दोस्त है, उसने मतलब मुझे सजेस्ट किया कि तू मिस लेके देख ले एक बार। उसके बाद ये मैंने आप लोगों की आपकी एक वीडियो देखी है मैंने, जिसके अंदर आपकी जो स्टाइल है पढ़ाने की, वो मतलब सबसे अलग है। मतलब जो आप बोलते रहते हो कद्दू ये वो, मतलब एकदम मतलब सबसे अलग है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो वाला वीडियो देख के। और जो आप लोगों की स्टाइल है सर पढ़ाने की, सो मतलब आप लोग एकदम बेसिक से पढ़ाते हो। मतलब जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं हो सर, आप वहां से शुरू करते हो, तो मतलब बहुत अच्छा लगा वो। सर उसकी वजह से मैं मतलब आज ये पास कर पाया हूँ। और Okay. और सर बीच में लगभग मेरे अक्टूबर के टाइम पे सर, मतलब लगभग 15-20 दिन के लिए मेरी क्लासेस छूट गई थी। मतलब अच्छा. पढ़ाई छूट गई थी सर, मतलब क्योंकि फैमिली थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब Okay. hospital जाना होना पड़ा। मतलब मैं क्या करता था, लगभग नेक्स्ट दिन मैं क्लास कर लेता था उसका, जो आपकी रिकॉर्डेड होती है। तो मैंने वो देख लेता था, बस वही क्लास, बस वीडियो देखता था मैं। ना उसका नोट्स रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता था सर मेरे को कुछ भी। तो वो मतलब थोड़ा बहुत डाउनफॉल था, लेकिन मेरे को उस टाइम पे लगा था कि यार शायद मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत पीक था वो टाइम। मेन सारे सब्जेक्ट्स उस टाइम पे हो रहे थे सब कुछ। Hmm. तो मुझे लगा था कि मेरा नहीं हो पाएगा, मैं मतलब फिर से बैठना पड़ेगा मेरे को। मतलब ऐसे बहुत ख्याल आते रहते थे सर उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद मैंने फिर भी मतलब वीडियो देखे आप लोगों की, मैंने मतलब जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, तो मतलब वो देख लिया मैंने। अगले दिन ही देखता हूँ सुबह, या अगर टाइम मिलता तो रात को देख लेता था मैं। रात को मतलब 2x पे 1.5x पे कुछ भी करके देख लेता था मैं बस। तो वो सारी चीजें सर मतलब थोड़ा सा हो गया था। लेकिन मैंने जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट शुरू हुआ था ना, तो उस टाइम पे मैंने वो सारे वीडियोस को मैंने अच्छे से नोट से पढ़ा। तब जाके थोड़ा बहुत मेरे को मतलब हाँ कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मतलब कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, मतलब अभी वही सर। तो मिस के बारे में पता कैसे चला और ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है ये कैसे डिसाइड किया कौस्तुभ ने? सर मेरे एक सीनियर था, मतलब वो उसने बोला था मेरे को कि तू मिस ज्वाइन कर ले। और एक दोस्त है मेरा, उसने भी बोला मेरे को कि तू मिस ज्वाइन कर ले, सबसे अच्छा है। तो मैं दोस्तों पे तो ज्यादा भरोसा नहीं होता, लेकिन जो जो सीनियर था उसका रिजल्ट आया। तो ओके. उसका रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट देख के मेरे को लगा कि यार ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, तो मैंने भी, और उसने भी घर से तैयारी की। ओके. तो मुझे भी लगा कि आई शुड ऑल्सो गो फॉर इट। तो मतलब मैंने भी वैसे ही घर से ही तैयारी की। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने वहां पे दिल्ली में रुक के या कहीं भी मतलब पीजी वीजी में रुक के तैयारी की। तो उसके घर में रुक के तैयारी की, और उसके घर वालों के साथ मेरे घर वालों की मतलब फोन पे बातचीत होती है। तो बोला कि घर से तैयारी करने में ज्यादा फायदा होता है। तो वैसे ही तैयारी किया। ओ, तो ओवरऑल मतलब जैसे आपने बोला कि क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगी बिकॉज बेसिक से टीचर्स पढ़ाते हैं, और आपने ये भी बताया कि अक्टूबर के आसपास, क्योंकि अक्टूबर आई थिंक इट्स द टाइम कॉस्ट जब कोर्स खत्म हो रहा होता है। हाँ जी, हाँ जी। आपने बोला कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से 15-20 दिन नहीं पढ़ पाए आप, लेकिन उसमें भी आपने ये सैनिटी रखी कि भाई एटलीस्ट मैं लेक्चर देख लूँ, एटलीस्ट मैं ये देख लूँ कि क्या पढ़ाया जा रहा हम्म। है। एंड ये बहुत बड़ी लर्निंग एंड बहुत बड़ा मैसेज आपके जूनियर्स के लिए है कि भाई अगर बीच में कुछ ऐसा हो भी जाता है तो अगर इफ़ यू रिमेन ऑन ट्रैक एंड इफ़ यू ट्राई योर लेवल बेस्ट तो किया जा सकता है। बिकॉज द मार्क्स विच हैव गॉट 189 दे आर नॉट, यू नो, दे नॉट समथिंग विच इज़ ईजी टू अचीव। आई मीन पीपल डाई फॉर इट। तो वो सारा फाइट ही इस बात का था। तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने इंस्पायर किया आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, और मतलब किस तरीके से आप कोशिश करते थे कि आप ऑन ट्रैक रहो? सर सबसे पहले तो सर पेरेंट्स तो दूसरे नंबर पे आता है, जो मुझे मोटिवेट करता है इन चीजों के लिए। मतलब लेकिन पहले नंबर पे आता है वो लोग जो सर सोचते कि यार ये नहीं कर पाएगा कुछ भी। जो लोग ने मुझे आज तक मतलब बोल के रखा था कि यार तू नहीं कर पाएगा, तू मेडिकल के लिए बना ही नहीं है।
तू छोड़ दे, तू कुछ और लाइन पकड़ ले। तो सर नीट ऑब्वियसली नहीं हुआ था, तभी हम लोग बाहर चले गए थे फॉरेन में पढ़ने के लिए। तो उस टाइम पे मेरे को ये लगा था कि यार मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर मतलब वहाँ का एग्जाम पास करके आया यहाँ पे मैंने। मतलब मेरे को सबसे बड़ी मोटिवेशन सर उन्हीं लोगों से मिला जो लोग मुझे हमेशा डिमोटिवेट करते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं सर पेरेंट्स। बिल्कुल। तो कंसिस्टेंटली सर मोटिवेट कर। साथ। सो वही सर, और मतलब 50% मेरे हार्ड वर्क है और 50% सर ब्लेसिंग्स है सर। सर मेरे डेफिनेटली। पेरेंट्स ब्लेसिंग और भगवान की ब्लेसिंग सर। ब्लेसिंग्स तो बेटा उनका ही काम होता है, एक्चुअली रोल ही उनका होता है वो। अगर आपने मेहनत पूरी की है तो मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि इफ यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क, यस तो सर। फिर आपकी ब्लेसिंग्स और भगवान वो आके ना पार नैया लगवा ही देते हैं सर इवेंट। सर और जो मेरे टाइम वो 15-20 दिन गए थे सर, मतलब बहुत दुख होता था सर कि मेरे ये वो बाकी दोस्त लोग सब कर रहे हैं। क्योंकि सर जो परेशानी होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बोल के तो नहीं आते, मतलब कभी भी आ जाता है। तो वही मतलब लगता था कि वो लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल स्टेट में था उस टाइम पे। मैं फैमिली प्रॉब्लम है वो तो चलो ठीक है, लेकिन मैं नॉर्मल में था तो मैंने सर कर लिया जितना हो सकता था उस टाइम पे। नहीं, बहुत अच्छा है। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि समटाइम्स समथिंग हैपेंस जस्ट टू मेक यू मोर स्ट्रांग। प्रोबेबली वो जो एक टाइम था जिस टाइम पे आप नहीं कर पाए 10-15 दिन, और उसका टुडे हम जहाँ भी हैं वो एक बात अलग है, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि मेरी क्लासेस छूट रही हैं। बट देन इट मेड यू स्ट्रांग, इट मेड यू वर्क अ लिटिल हार्ड। देखना ही है, तो वो माइंडसेट ना स्ट्रांग बना देता है उस चीज़ को कि नहीं मेरे को करना है, बिकॉज आई एम गेटिंग बिहाइंड। तो maybe because of those 20 days which you missed there, you were more focused during the end phase of the preparation, कि भाई नवंबर में दिसंबर में थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस रहे होगे कि यार मेरे वो 15-20 दिन वेस्ट हुए हैं तो मुझे उन्हें कवर करना है। वही सर सर बहुत ज्यादा वो होता है सर, मतलब। और उसके बाद ऐसा फील होता है कि क्योंकि उस टाइम पे पूरा पीक पे होता है कोर्सेज खत्म होने के टाइम पे, तो मतलब हर सब्जेक्ट बहुत तेजी से चलता रहता है। तो उस टाइम पे ऐसा फील होता है कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, मैं इसमें लेफ्ट बिहाइंड हो गया, उसमें लेफ्ट बिहाइंड हो गया। लेकिन मतलब वो वाला फेज सर बहुत बुरा होता है, मतलब पंद्रह है, बीस ये वी कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। और जैसे आप कह रहे थे कि आप कुछ भी ज्वाइन नहीं करने वाले थे, आप सोच रहे थे कि खुद पढ़ेंगे, फिर आपने मिस ज्वाइन कर लिया। तो मिस ज्वाइन करके मतलब हाउ डिड यू फील अबाउट इट? व्हाट डिफरेंस इज देयर व्हेन यू जॉइंड अस? और कैसा, मतलब व्हाट वाज द डिफरेंस यू फेल्ट? सर इट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर इंस्टीट्यूट। सर मैं मतलब पहले भी मतलब एक दो ऐसे एप्स जो होते हैं आपके, हाँ। क्वेश्चन बैंक या वीडियोस के ऐप, रिकॉर्डेड वीडियोस के ऐप, वो भी करता था। लेकिन उसमें सर मतलब ऐसा लगता था कि जो टीचर्स है वो बस आके पढ़ा के चले जाते थे। सो इट वन टू वन इंटरेक्शन नहीं होते थे उसमें, वैसे मतलब कुछ भी नहीं होता था। सो मिस इज द ओनली ऐप जहाँ पे आप वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हो, आप टीचर्स के साथ बात कर सकते हो। आपको मैं कभी भी मैसेज करता था सर, तो आप 12 बजे मैसेज करता था, आपको कभी टाइम मिला आप सुबह के 3 बजे रिप्लाई करते थे, कभी 4 बजे। मैं सोचता था कि मैं सो रहा हूँ और सर जगे हुए आप तक, मतलब। तो सर मतलब ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब। और जूनियर्स को भी मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब बहुत मतलब डेडिकेटेड टीचर्स यहाँ के। नहीं बेटा, आप एक्चुअली क्या है ना कि हमें पावर मिलती है। जैसे ये जो रिजल्ट आया और आप लोगों से हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं आपकी स्टोरी को, और वी कैन लिव दैट, वी आर लिविंग दिस मोमेंट विद यू एक्चुअली। व्हेन वी गेट दी ऑल दी मैसेजेस, व्हेन वी गेट टॉक टू यू, तो ये हमें ना फ्यूल देता है। और हमें पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे, like you people have set the example for your juniors. Now it is our time for next 4-5 months कि दी कमिंग स्टूडेंट्स, उनके साथ हमें मेहनत करनी है, उनको बताना है कि नहीं हो सकता है। तो इट इज़ अवर फ्यूल। हम दोबारा से आफ्टर 6 मंथ्स आई वांट टू सिट विद द जूनियर ऑफ कॉस्टो, एंड मेरे को उससे भी ऐसी बातें करनी है। दिस इज व्हाट आवर फ्यूल इज। नो तो आप मेहनत, आप लोगों का जो ग्राफ हम देखते हैं ना जब हम पढ़ाते हैं, तो कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो और धीरे धीरे करते करते कहाँ तक पहुंच गए, एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू चेंज। स्टार्टिंग में कुछ और प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में प्रॉब्लम कुछ और हो गई है, और वो हमें समझ में आता है कि आप मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के लिए। तो दैट इज अवर फ्यूल। so no sir, it's our field to do the hard work. What you are doing for us, it's like bare minimum. So what we are doing for yourselves, it's bare minimum sir, but the thing is that जो आप लोग कर रहे हो हमारे लिए वो बहुत है सर, बहुत है, मतलब। इट इज आवर प्लेजर, इट इज ऑलवेज बीन आवर प्लेजर। ये बताओ, जब रिजल्ट आया था क्या कर रहे थे और फिर क्या हुआ उसके बाद, वो मेरे को सुनना है।
सो सर मतलब पहली बात तो ये सर, जब रिजल्ट है बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। मतलब अब तक ऐसा भी कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें 7 6 दिन में सर रिजल्ट दे दिया। हाँ। ये सर मतलब मैं संडे को मंदिर गया था। ओके। तो मतलब मैं मेरे को मालूम था कि 10 दिन में रिजल्ट आने वाला है। तो बस ड्राइविंग द कार, मतलब मैं कार में था और मतलब मेरी मम्मी बगल में बैठी हुई थी। और मैं सर लगभग 500 किलोमीटर दूर से आ रहा था, क्योंकि जो मंदिर था वो 500 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। ओके। तो आई वाज ड्राइविंग द कार। तो मेरे वो जो सीनियर था ना, जिसने मिस लिया था, जिसने मेरे को तो सर उसने मेरे को कॉल किया। तो मुझे कॉल करके बोलते कि कौस्तव वैसे रिजल्ट आया। हाँ। तो आई वाज शिवरिंग, मतलब एकदम कांपने लग गया मैं। एकदम स्टीयरिंग व्हील हाथ में था सर, और गाड़ी भी कांपने लग गई एकदम। तो हाँ। मम्मी ने बोला कि टेंशन मत ले, तू चल घर चल, विल फिगर इट आउट जो भी होता है। तो टेंशन मत ले, तूने अपना बेस्ट दिया, तूने अपना सब कुछ दिया, तो टेंशन नहीं रही। तो उसके 10 मिनट बाद सर, तो उसका फोन आया, उस सीनियर का फिर से। तो सीनियर का फोन आके मेरे को बोलते कि कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। हाँ। तो मेरे को मतलब सर, मतलब क्या बोलूं वो फीलिंग, मतलब बोल नहीं सकते। आई कैन डिस्क्राइब दोज वर्ड्स मतलब। तो उसके बाद मैं हाईवे पे था, तो गाड़ी रोकने का कोई जगह नहीं थी, तो फिर भी मैंने मतलब कंट्रोल करके सर लगभग 5 मिनट मैंने गाड़ी चलाया। हाथ कांप के एकदम, आई वाज शिवरिंग मतलब। तो साइड में थोड़ी सी जगह मिली। आई ओके। कार। तो आई कॉल्ड हिम। तो मैंने उसको बोला कि सच में मेरे को रिजल्ट बता। तो बोला कि हाँ ये है तेरा रिजल्ट। तो उसके बाद मैंने उसको बोला कि आई डोंट बिलीव यू, आई डोंट ट्रस्ट यू, जस्ट सेंड मी अ स्क्रीनशॉट। तो देन ही जस्ट सेंड मी अ स्क्रीनशॉट। तब मैंने 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 अपना एडमिट कार्ड निकाला और मैंने मिला के देखा कि सच में मेरा ही है। तो उसके बाद मेरे को हाँ, मतलब हाँ ये मेरा ही है। फिर भी मतलब सर, मतलब ऐसा फील हुआ था कि उस टाइम पे कि आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ, कि मैंने मतलब इतना स्कोर किया। मतलब मेरे हिसाब से सर, मतलब ठीक है मेरा वो स्कोर। मैंने मतलब हाँ सर, मैंने मतलब जब चेक किया था मैंने कुछ ये आपका जो रिकॉल्स आता है, तो उसमें मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स किए थे। मतलब ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक्स है जो मैंने कभी किए नहीं हो। मतलब जो जीटीज होता है, जितने भी वो होता है, कभी मैंने सिली मिस्टेक नहीं किए थे। वो मैंने एग्जाम के दिन किए थे वो सिली मिस्टेक। तो सर, और ऊपर से एग्जाम के दिन सर मेरा कंप्यूटर बंद हो गया था। 28 मिनट के लिए मेरा कंप्यूटर बंद हो गया था। 28 मिनट्स। 20 मिनट्स के लिए कंप्यूटर बंद हो गया था। तो मतलब लास्ट में वो जो टाइम पे बंद हो गया था, इट कवर्ड अप, बट मतलब एक मोमेंटम होता है सर, जब अभी ऑब्वियसली इट्स अ माइंडसेट। माइंडसेट होता है सर, वो मोमेंटम थोड़ा सा वो हो गया था। उसके बाद मेरे को जब नेक्स्ट के 10 क्वेश्चन मैंने देखा, तो मतलब मेरे को लगा कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आता था, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरे को कुछ हो नहीं हो रहा था। तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत किया, करके करके ऐसे मतलब वो हो गया था सर। नो नो नो, बट मेरे को तो यार ये लग रहा है कि यू गॉट टू नो दैट योर रिजल्ट केम एंड स्टिल यू ड्रोव द कार फॉर 10 मिनट्स विदाउट सीइंग इट। आई मीन इट्स अ ह्यूज थिंग। आज हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि यार क्या हुआ है, मेरा रिजल्ट बताओ फटाफट। बट देन आई थिंक द ओवरऑल ब्लेसिंग्स, यू वेंट टू अ टेम्पल। तो वहाँ यस से भगवान की भी ब्लेसिंग्स थी आपको बहुत सारी, मम्मी साथ थी आपके। एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स ब्लेसिंग्स तो हमेशा साथ रहती हैं। सो ह्यूज ऑनर, ह्यूज ऑनर। Anything you want to say to your juniors, your friends who would be watching this video? One, suggestion or one advice you want to give? सर, एडवाइस ये देना चाहता हूँ सर, मतलब उस ये जो पीरियड होगा ना सर, जो 4.5 मंथ्स या 5 मंथ्स कुछ भी पीरियड होगा, सो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू गाइस। those period would be very hard for you guys. Every teacher will give you some suggestions, everyone will give you some suggestions, but it would be like कुछ फील नहीं होगा। मतलब आप फील नहीं कर सकते उससे, वो जो बोलता है वो सिर्फ आप ही फील कर सकते हो जो आप पढ़ रहे हो। जो आपको अपने ऊपर ही ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। एवरी टाइम यू विल बी गेटिंग दोस नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये करना है। देयर इज नो वे आउट कि आप कहीं से भाग सकते हो, कहीं से कुछ कर सकते हो। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर इट। सो आपको ये करना ही है, और आपको ये माइंडसेट बना के रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ। और जो आपका प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करो, जो आपका सोर्स है उसको ट्रस्ट करो, जो टीचर है उसको ट्रस्ट करो। और जो नोटबुक है उससे ऊपर कोई गीता नहीं है। जो भगवत है वो हमारे ये नोटबुक्स है। तो उसको आप थोरो पढ़ो, उस क्वेश्चंस करो आप लोग, पीवाईक्यू करो। उसके बाद आप जो नए नए क्वेश्चन है सर वो करते रहो।
मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू एक बार कर लिए सर, विटामिन बी3, नायासिन, पेंटोथेनिक एसिड, वी5, ये सब तो चलो ठीक है, पीवाईक्यूज में होंगे ये सब, लेकिन सर उसके साथ बहुत जरूरी है कि आप नए नए क्वेश्चंस करो, नीट पीजी के लास्ट के 5 साल के, आपके आईएनआई के करो, कुछ 3 4 साल के करो, और नए क्वेश्चंस करो, कोई भी क्यू बैंक से करो, तो आपको ये आइडिया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, क्योंकि आप पीवाईक्यू करोगे, कुछ कुछ पीवाईक्यू ऐसे है कि रिपीट होते रहते हैं, हम्म। तो नए क्वेश्चंस करना चाहिए और थ्योरी को स्ट्रांग बनाना चाहिए बहुत। नहीं, वो तो है। देखो, जो तुमसे बात करके मेरे को समझ में आया है, दो मैं मतलब आई विल सम अप दिस यस सर। कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. यस You will have your own share of ups and downs, सर। but then if you remain consistent, it will eventually fall in place. यस। Notes you said are the mainstay of preparation. यस सर। फॉर After, श्योर। so you should always check on questions so that you know that how the questions are going to be framed. कैसे पूछा जा सकता है ये टॉपिक. यस सर। एंड रिपीटेड सेम क्वेश्चंस करने का फायदा नहीं है, थोड़े से नए क्वेश्चंस देखते रहने चाहिए ताकि आपको पता रहे कि और क्या पूछ सकते हैं वो. कौस्तुभ, it's been an honor सर इट्स बीन माय ऑनर सर टू टॉक टू। for us to have you as a student, and a student who firmly believed in consistency, and you have shown dedication and determination to clear this exam. And from the entire Miss team, we wish you loads and loads of future success in your life, and be as humble as you are, and be as smiling as you are always, and save lives. यस सर, फॉर श्योर सर। Take care, beta. God bless you. थैंक यू सर, बाय सर।